Welcome to this channel, like always, and good evening to all of you. Today, we are going to start the angiosperm topic, which is a part of plant kingdom, and it is the last and the most important topic of this chapter. All the plants you see around you, which are having flowers, they belong to angiosperms. It means those who are flowering plants, you can call them angiosperms. But unlike the gymnosperms, जो हम कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं, द ओव्यूल्स आर नेकेड इन दैट केस, बट हियर द ओव्यूल्स आर नॉट naked and they are enclosed. So all the plants who are flowering, pollen grains and ovules are developed in specialized structures, उन्हें हम flowers कहते हैं. एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स हैं दे आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स, यानी जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि फ्रूट जो है वो फ्लावर से डेवलप होता है एंड फ्लावर्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं. नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं. दे रेंज इन साइज़ फ्रॉम टाइनी, ये सबसे छोटे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप फ्लावरिंग प्लांट बड़े ही देखेंगे. तो इट कैन बी अ 1 मार्क्स क्वेश्चन टू यू दैट नेम द माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म. सो इट्स वोल्फिया. ये बिल्कुल हाउस फ्लाई जितना छोटा होता है, ये मैं लैब में देख चुकी हूँ. एंड टू द टॉल ट्रीज़, यानी छोटे से साइज़ से लेकर वुल्फिया से लेकर ये बड़े बड़े पेड़ तक भी हो सकता है, दैट इज़ 100 मीटर. तो अगर आपसे कोई टॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट पूछे तो यू विल कॉल एज यूक्लिप्टस, जिसे सफ़ेदे का पेड़ भी बोलते हैं. सो दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन. एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें फूड, चारा, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एंड लेट अस टॉक अबाउट द 2 क्लासेस. अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें तो देयर कैन बी डाइकोटिलिडेंस एंड मोनोकोटिलिडेंस. डाइकोटिलिडेंस वो होते हैं जिनके सीड के अंदर 2 दाने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल चना. अगर आप चना को, इट मीन्स ग्राम सीड को तोड़ेंगे तो वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा. राजमा को तोड़ेंगे तो इट विल बी स्प्लिट इनटू 2. तो ऐसे सीड्स को वी कॉल इट एज डाइकॉट्स. वेर एज ऐसे सीड्स जो एक ही होते हैं जैसे मक्की का दाना, दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट. द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर, उसे हम स्टेमन कहते हैं. एंड स्टेमन के अंदर एक फिलामेंट होती है और एक एंथर होता है टिप पे. एंथर्स जब मायोसिस करते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं. वेयर एज फीमेल ऑर्गन इन अ फ्लावर इज पिस्टल और कार्पल. यू कैन कॉल इट एज पिस्टल और कार्पल. और कार्पल मीन्स यू कैन कॉल देम साइनोनिमसली. देन पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, जो कि नीचे होती है, बल्ज्ड पार्ट होता है. दिस इज द ovary, this is the style and this is the stigma, and this is what we are calling as pollen grain. pollen grain के upper part को anther और lower part को filament कहते हैं. whereas this is the typical structure of an ovary which contains stigma, the receptive surface, जहाँ पर anther pollen grains को throw करता है. this is the elongated part जिसे हम style कहते हैं, जहाँ पर pollen tube develop होती है. and this is ovary जिसके अंदर ovule होता है और यहाँ पर ही fertilization होती है. so this was all about the pistil and stamen. So within the ovules are present highly reduced female gametophyte, जिसे हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं. एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन जो है वो मायोसिस से ही होती है. एंड ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसैक वो हेप्लॉइड होता है एंड इट इज़ अ 3 सेल्ड अपरेटस. अगर हम इसे देखें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर this one. This is the structure of the embryo sac. It consists of 3 antipodals. These are the 3 antipodals. This is 2 polar nuclei and here the egg cell is present. So it is inverted like in this. These are 3 antipodals in this case. This is the egg. These are the 2 synergids and these are the 2 polar nuclei. And after the fusion of with this embryo sac, there becomes a zygote. We will talk to you about the life cycle later on. So firstly we have to learn कि each embryo sac has 3 celled egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergids होती हैं, 3 antipodals होते हैं and 2 polar nuclei होते हैं. अब फंक्शन क्या है इनका? एक्चुअली जब pollen grain आता है थ्रू दी विंड और एनी एजेंसी स्टिग्मा तक, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. पॉलिनेशन जो है उसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाती हैं एंड दे फाइनली रीच द ओव्यूल, जहाँ पर पॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसेक में एंटर करके 2 मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज करती हैं. अब व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पर जब 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं
तो वन मेल गैमेट, दिस इज द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन उन्होंने दिखाई है. वन मेल गैमेट इट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लाई एंड वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग. So when one male gamete fuses with this polar nuclei, it become endosperm, and when another male gametophyte fuses with this egg, it forms the zygote. Now what does this endosperm do? Endosperm helps in the nourishment of this zygote to become the embryo. So what happens after it? One of the male gamete fuses with egg cell to form zygote, and this is called as syngamy. Syn means fusion, gamy means gametes. So there is a fusion of gamete. The other male gamete fuses with diploid secondary nucleus. It means इसे क्या कहा गया? diploid secondary nucleus क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई. तो दूसरा मेल गैमेट जो सेंटर के दो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे फ्यूज़ करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा. अब इसे ट्रिप्लॉइड क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियाई हैं. इट मीन्स ये n और एक और n मेल गैमेट के थ्रू आया तो इट बिकम्स 3n. लेकिन जो जाइगोट होगा वो 2n होगा क्योंकि एग के पास एक n है और मेल गैमेटोफाइट के पास सेकेंड n है. दे बिकम्स 2n. तो जाइगोट इज ऑलवेज 2n, बट उसका जो एंडोस्पर्म बना इट विल बिकम 3n, जिसे हम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन्स, इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं एंड इट इज़ वेरी यूनिक इवेंट टू एंजियोस्पर्म्स. ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखा जाता है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय A.V. नवास्चिन. जब जाइगोट एम्ब्रो में डेवलप हुआ एंड PEN डेवलप हुआ एंडोस्पर्म में, तो वो उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और जो सिनर्जिड्स, एंटीपॉडल्स हैं, ये सब सारी चीज़ें डिजनरेट हो जाएंगी, अपने आप ही विदर ऑफ हो जाएंगी प्लांट से. दीज इवेंट्स जिसमें ओव्यूल्स सीड्स बन गए, यू हैव टू रिमेंबर इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन, what happens to the ovules after the fertilization? Then you have to say कि ovule seeds बन जाएंगे and ovaries fruit बन जाएंगी. So this is the typical life cycle of an angiosperm which can be in your 5 marks question in the examination and you have to elaborate in detail. So let's start this. This is the structure of the ovary and this is the structure of the anther. एंड फिलामेंट इट मीन्स स्टेमन. सो स्टेमन्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं और माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और फिर पॉलन ग्रेन बनाते हैं. लेकिन जो फीमेल गैम है वो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है और फिर एम्ब्रियोसैक बनाती है. जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेटोफाइट में दो गैमेट्स को भेजते हैं. एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाती है जिसे हम पोलर एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं और जिसका प्लॉइडी 3n होती है. वेरस दूसरा मेल गैमेट जब एग से कंबाइन करता है इट फॉर्म्स 2n जाइगोट एंड जाइगोट देन डेवलप इनटू हार्ट शेप प्रोथैलस एम्ब्रियो दैट इज कॉल्ड एज डाइकोट और मोनोकॉट इन एनी केसेस बिकॉज एंजियोस्पर्म्स दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट या डाइकोट. इट कैन बी एनी एम्ब्रियो, मोनोकॉट भी हो सकता है, डाइकोट भी, एंड देन इट बिकम्स अ plant. So this is the typical life cycle of an angiospermic plant. We will also discuss later on in the next video about the plant life cycles and alternation of generations. Till then, stay tuned to my channel and keep learning all the different partitions or divisions of plant kingdom. We have already learned alga, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms. Please do practice the differences between all these so that you can learn in a better way and also learn the subdivisions and classes along with the examples because they are very important. You can be asked that you have to write peculiar features of Pinus, peculiar features of Cycas. It means this question will not come in exam as the direct question. It can be asked according to the example. So you must learn the features of the particular thing, and also this topic is very important which is called as double fertilization. So this is about today's session, and please like and share my video and please do comment me in the comment section about the video. Okay, have a nice day.